विदर्भ न्यूज़ की टीम आज आ पहुँचे हैं यहाँ पर, जहाँ महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की बॉर्डर समझा जाता है। ये हम पहुँचे हैं फिलहाल, जो आप देख रहे हैं हमें अंबा माता मंदिर से रास्ते पर, जहाँ खारूद नाम का एक गांव है और भोरकब नाम के गांव से मंदिर यह प्रसिद्ध जाना जाता है। अंबा माता का ये मंदिर है और मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा पर है। हमारे साथ में फ़िलहाल में हमारे विदर्भ न्यूज़ के जो प्रतिनिधि हैं संजय गारपवार, दिनेश मिश्रा और डॉक्टर जोशी, इनसे हम मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ की महिमा क्या है। सबसे पहले डॉक्टर जोशी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर कब से ये जो अंबा माँ मंदिर है ये कब से बसा हुआ है और यहाँ की आख्यायिका क्या है? ये जो विदर्भ में आता है, समझ लो पूर्वी जो जिला बैतूल था वो विदर्भ में आता था। और ये अंबा देवी जो है ये अति पुराना यानी पुरातन काल से, यानी शिशुपाल महाराज जो विदर्भ के राजा थे उनका एक कुल दैवत है ऐसा कहा जाता है। और तभी से ये जो अंबा देवी माता है ये प्रसिद्ध है। उसके बाद में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ और उसके बाद में जैसे जैसे भाविक भक्त यहाँ पे बढ़ते गए और अब तो इतनी गर्दी होने लग गई, इतना यानी कोरोना काल होने के बाद में भी यहाँ पे गर्दी अतोनात गर्दी है। एक बात हम विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि संपूर्ण महाराष्ट्र में जहां पर कोरोना का प्रादुर्भाव, कोरोना के संक्रमण से आम जनता त्रस्त है, ऐसे में मध्य प्रदेश के सभी देवस्थान किस तरह से खुले हैं आप खुलेआम देख रहे हैं। यहां पर किसी भी तरह की मास्क, सैनिटाइजर नहीं होने के बावजूद भी कोरोना का कोई संक्रमण इस नवरात्रि काल में कम से कम हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दिनेश जी, क्या बताएंगे आप? मैं यही बताना चाहूँगा कि मोर्शी से 10 किलोमीटर दूर पर ये धारुल एरिया में जो भोरकब देवी का स्थान है ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ की इतनी ये है प्रसिद्धियाँ कि यहाँ पे रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं वैसे भी। और अभी तो नवरात्र का ये होने की वजह से हज़ारों भक्त यहाँ पर आके दर्शन लेते हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर नेचुरल, और सभी यहाँ पर जो कुछ है आधुनिक, और हर जगह पे ऐसा होता है कि नेचुरलता ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आज भी नेचुरलता जैसी की वैसी है। मतलब प्रकृति को एकदम शोभनीय स्थल है ये, और आगे ये स्थल का प्रचार और प्रसार हो ताकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो दोनों सरकार की ये है इसका कुछ अच्छी तरह से विकास हो। मैं इस चैनल के माध्यम से सबको ये करना चाहता हूँ कि भाई इस क्षेत्र का विकास हो और यहाँ पे अच्छी सुविधा का लाभ मिलेगा। खास करके हमारे विदर्भ न्यूज़ के जो प्रतिनिधि है मोर्शी के संजय गारपवार जी, वो भी हमारे साथ में है। जिस रास्ते से मोर्शी एवं मोर्शी गांव से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर जहां मध्य प्रदेश की ये सीमा लगती है, इस सीमा पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जहाँ से हमें पैदल चलना होता है, ऐसा पैदल चलते हुए विदर्भ न्यूज़ की टीम अभी ऊपर जा रही है। संजय जी, क्या बताएंगे कि भाई मोर्शी के लोग यहाँ पर कितने आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग कितने आते हैं और कितने सालों से ये जो संस्थान है ये प्रख्यात हो रहा है? ये काफ़ी पुराना संस्थान है। यहाँ पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और यही नहीं, 12 ही महीने यहाँ पर भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं। और जहाँ अमरनाथ की गुफा का जहाँ पर समझो देखने के बाद आपको यहाँ पर अनुभूति है, वो यहाँ आने के बाद आपको अमरनाथ की अनुभूति आती है। एक विशेष बात यह है कि कई साल पहले से जब यहाँ पर कई लोग पहले से आते रहे हैं, आज भी भक्तगण भाविकगण यहाँ पे आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में भी यहाँ पर खुलेआम अच्छी तरह से माता के भक्त माता के दर्शन हेतु पधार रहे हैं। और तो और मध्य प्रदेश का ये शासन है, मध्य प्रदेश शासन के आठनेर बैतूल ज़िले के हद तक ही आता है। इनसे भी एक गुजारिश ऐसी है कि यहाँ आने वाला जो रास्ता है वो रास्ता काफ़ी कठिनाइयों से भरा है। आने वाले पिछले चिचोली गांव से लेकर यहाँ तक पहुँचना एक छोटी 4 व्हीलर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ शासन प्रशासन ने इसमें कुछ करना चाहिए, ये भी एक ज़रूरी बात है। मन
सब पाया शेरा वाली, मैं आया जो तवाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया जो तवाली। बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अभी विदर्भ न्यूज़ की टीम आ पहुंची है ये मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर, जहां से अभी कुछ ही समय बाद में हम अम्बे माँ के दर्शन आपको कराने जा रहे हैं। फिर से भक्तों को सभी को याद दिलाना चाहते हैं कि आज का ये दूसरा दिन है जहां से हम सीधे अमरावती से लेकर तो मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर तहसील के अंतर्गत आने वाले अम्बे माता मंदिर में अभी विदर्भ न्यूज़ की टीम आ पहुँचे। डॉक्टर जोशी फिर से हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आपने जैसे बताया था कि जब हमारी बात चल रही थी कि इस स्थान का जो महत्व है वो किस तरह से, फिर आगे बढ़ाते हुए आप बताएंगे कि हम तब वहाँ पर पहुँचे थे कि यहाँ पर शिशुपाल राजा के जो कुलस्वामिनी है वो अम्बे माँ के रूप में जानी जाती थी। उसके बाद की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी आप हमको बताएंगे। उसके बाद में ये जो अम्बा देवी स्थान है, यहाँ से आप यानी जो सालबर्ली है यहाँ पे नज़दीक करीब 6-7 किलोमीटर अंतर पे, तो के बीच में से ऐसा पूरा रास्ता गया है। वो पचमढ़ी यानी पांडव कचेरी बोलते हैं। अभी भी फ़िलहाल में वहाँ पे सालबर्ली के पास में है वो, वहाँ से सीधा रास्ता है। कहते हैं कि अज्ञातवास में पांडव थे तब वो वहाँ से सीधे दर्शन के लिए अम्बा देवी को यहाँ पर आते थे। उसके बाद में 1962 तक तो इसका इतना बड़ा प्रख्यात नहीं था। जो इतिहासकालीन जो पुराने लोग थे वही यहाँ पे दर्शन के लिए आते थे। लेकिन 1962 में यहाँ पे एक मंगला माता सिद्ध यानी जो महिला थी, जो अपने उसको सिद्ध तपस्विनी बोलते हैं, ऐसी महिला आई। फिर उसके बाद में उसने कम से कम यहाँ पे 15 से 20 साल तक के उसने अखंड तपस्या करके भाविक भक्तों को जोड़ना चालू किया। यहाँ से समझ लो मानी पंचायत हो गया, सालबर्ली, पट्टन ब्लॉक, आठनेर ब्लॉक, यहाँ के सब भक्तगण यहाँ पे आने लगे। उसके बाद में महाराष्ट्र के भी आने लग गए। यानी 20 यहाँ पर समझो धीरे धीरे फिर इसका प्रचार प्रसार होते गया। और आज तो इतनी यानी गर्दी है, आप शाम को भी आएंगे तो यहाँ से भक्तगण आपको मिलेगा। यानी नवरात्र में तो बहुत ही गर्दी रहती है। समझ लो 3-3.5 लाख लोग नवरात्र में एक दिन में आते हैं। कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम है, फिर भी भाविक भक्तगण की जो संख्या है वो कम नहीं होती जा रही है। 1962 से लेकर आज तक का जो इस संस्थान का प्रवास है वो डॉक्टर जोशी द्वारा हम जान चुके हैं। हमारे साथ में दिनेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिनेश मिश्रा जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि इसके बाद में 1962 के बाद में जब मंगला माता ने यहाँ पर अपना डेरा जमाया था और वो एक तपस्विनी यहाँ पर आने लगी थी, तब कुछ कहावतें, कुछ प्रख्यात आख्यायिका सुनने को आई थी, उसमें से कुछ बताएंगे आप? बताया जाता है कि भाई उस ज़माने में उनको लोग यहाँ काफ़ी परेशान करते थे। वो कुछ मदद मांगने के लिए यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूरी पे एक भिगुंडी गाँव है, वहाँ के यानी प्रख्यात काश्तकार जो मोर्शी में एक उद्योगपति है जो पेठे जी करके, उन लोगों ने उनकी सेवा की, उनके लिए काफ़ी ये किया और उनको यहाँ पर रहने के लिए स्थान दिया और उनको आश्वासन दिया। कहा गया कि तुम यहाँ रहो, तुम्हारी हम सेवा करेंगे, जो भी तुमको दिक्कतें आएंगी, जो भी परेशानी आएंगी वो हम दूर करेंगे। तब से बोलते वो यहाँ पर थे, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर धीरे धीरे सब लोग आने लगे और यहाँ काफ़ी अभी इतने भक्त आने लगे कि लगभग डॉक्टर साहब ने बताया कि 3-3.5 लाख लोग आते हैं और लगभग शाम में भी, रात में भी, दिन में भी यहाँ लोग रहते। जबकि एक समय ऐसा था कि यहाँ पर
शाम 5 बजे के बाद कोई नहीं आता था। बताया जाता है कि यहाँ जंगली जानवर वगैरह रहते थे, उनके डर के मारे कोई भी नहीं आता था यहाँ पर। इस मंदिर के बारे में एक और कहावत है कि एक अघोरी मांत्रिक का यहाँ निवास हुआ करता था। उसके बारे में हम आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि ऐसा कुछ था क्या यहाँ पर? जब मंगला माता यहाँ पे थी उसके बाद में 7-8 साल के बाद में यहाँ पे कोई अघोरी यानी मध्य प्रदेश से उधर से एक अघोरी तांत्रिक आया था। उसने यानी जो अघोरी जो लोग रहते उनको अपने साथ में करके यहाँ पे कुछ तभी ऐसे यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी जो गौ माता है उसको उसने जिंदा गड़ाया था, यानी वो भी मंदिर के ऊपर टापू में, यानी ये जो पहाड़ी दिखती है इसके ऊपर में ऐसा गड्ढा किया था और उसका सर बाहर निकाला था, बाकी पूरा शरीर अंदर डाला था। ये बातें फिर मंगला माता ने किसी द्वारा ग्राम पंचायत मानी के लोगों को बताया। वहाँ के जो तुम्हारे अमरावती के गणोरकर, उनका बहुत बड़ा खटला था वहाँ पे, उनके जो यानी लोग थे उन्होंने सब के सब यहाँ पर आके कुछ आदिवासी लोगों ने फिर उसको वो बाबा जी को यानी एक प्रकार से अच्छा पिटाई की। उसके बाद में उस गौ माता को निकाल के उसको गौ यानी ये किया, उसको जीवन दान दिया और उसके बाद में उस गैया को कुछ दिन तक के मानी में रखा गया। और उसके बाद में आज भी उसकी पीढ़ी की जो एक गैया है सफ़ेद रंग की, वो अभी भी मानी में अपने को यानी देवी के रूप में दिखती है। करीब करीब विदर्भ के राजा शिशुपाल से लेकर 1962 का काल गया और आज जब 2020 में कोरोना के संक्रमण में हमने यहाँ पर अम्बे माता की पूरी थ्योरी, पूरा जो इसकी आख्यायिका बताई जाती है वो पूरी तरह से हम जान चुके हैं। आइए अब चलते हैं। हमारा दर्शन करीब करीब अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की दूरी पर रह गया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो संस्थान का मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ से काफ़ी भक्तगण आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये संस्थान का यहाँ का ऊपर ही मुख्य द्वार है, जहाँ से हम अब आगे नीचे उतरने वाले ढलान की तरफ जाने वाले हैं। करीब 1.25 से 1.5 घंटे की सीधी चढ़ाई के बाद विदर्भ न्यूज़ की जो टीम है वो अभी आ पहुंची है इस अम्बा माँ गुफा के बिल्कुल पास। यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि गुफा का, मंदिर का जो मेन गुफा है जहाँ पर अम्बे माँ बसी हुई है वो स्पष्ट रूप से आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ पर भाविक भक्त घंटा बजाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा लेकर अम्बे माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं। तूने मुझे
बुलाया शेरावाली, मैं आया जोता वाली। हो तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया जोता वाली। जोता वाली, दाता वाली, शेरावाली। तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया जोता वाली। तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया जोता वाली। जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरावाली, तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया जोता वाली। सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। बिन मांगे सब पाया शेरावाली, मैं आया जोता वाली। तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया जोता वाली। बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके। अपने विश्वस्त मंदिर समिति के जो अध्यक्ष है भोजराज गायकवाड़ जी, ये अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोजराज जी, ये संस्थान के बारे में आप क्या जानकारी बताना चाहेंगे? कैसी जानकारी बताना है, क्या बताना है तो बताइए। कैसे विकास चल रहा है संस्थान का, कहाँ से शुरुआत हुई थी और अब कहाँ तक पहुँचे? संस्थान का विकास तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारे हिसाब से। अब पब्लिक भी बताएंगे कैसा विकास चल रहा है। यहाँ पे पहले लोग बाग आते थे तो यहाँ पहुँचना मुश्किल होता था, बड़े मुश्किल से 1-2 लोग आते थे।
रास्ता देखना पड़ता था कि भैया पूर्णिमा को हवन होता है, प्रति पूर्णिमा यहाँ पे मंगला माता की वो प्रति पूर्णिमा हवन चालू किया है उनने। तो जब से हवन प्रति पूर्णिमा हवन होता है तो हम लोग जब आते थे तो हम देखते थे कि भाई कौन आएगा, यानी अब अपन 4 या 5 जने रहते थे तो और 1-2 को किधर से कौन आएगा। आज ये कंडीशन है किसी की रास्ता देखने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी पब्लिक आ रही है कि संभालना मुश्किल हो रहा है। कोरोना संक्रमण के बावजूद यहाँ पर जो अभी इस साल का जो मेला है 2020 का शारदीय नवरात्रोत्सव चल रहा है, उसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कितने भाविक यहाँ पर आ रहे हैं या आने वाले हर साल की नवरात्रि के तुलना में अभी भाविकों की संख्या कम है या कैसे? अधिक है इस साल। कोरोना के चलते भी यहाँ मतलब जो भक्तों की संख्या है वो हर वर्ष की तुलना में अधिक है। और हम यहाँ पे कोरोना के लिए सैनिटाइजर वगैरह रखा है, मास्क वगैरह सभी रखे हैं। हम सबको यानी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं हम सबको मास्क लगा के यहाँ पे काम करवा रहे हैं। और जो भक्त आते हैं उनको सैनिटाइजर से हाथ में सैनिटाइजर वगैरह, उसके बाद ही दर्शन के लिए अंदर पहुँचते हैं। और यहाँ की जो कथा है वो किस तरह से बताई जाती है? माता की जो कहानी है किस तरह से बताई जाती है? बहुत लंबी है, पर फिर भी यहाँ की कथा मतलब मंगला माता के पास से शुरू होती है। मंगला माता ने इस स्थान की खोज मतलब मंगला माता ने करी और मंगला माता ने ही लोगों को बताया कि यहाँ माता रानी है। जो माता रानी है, अम्बा रानी जो है वो स्वयंभू है, यहाँ पे किसी ने स्थापित नहीं की, वो स्वयंभू स्थापित है। और जो अपनी मंगला माता थी, मंगला माता ने इस स्थान को मतलब प्रचलित किया है। पहले किसी को कुछ भी नहीं मालूम था और ये मंगला माता ने मतलब वो भी सालबड़ी से आई थी। मंगला माता वो बताती थी कि मेरे सपने में आई थी माता रानी और उनने यहाँ पे उनको भिजवाया वहाँ से। तो वो अकेली आई थी, अकेली यहाँ पे रही और कम से कम 3-4 महीने तो किसी को पता ही नहीं चला कि माता रानी यहाँ है। अभी मवेशी चराने वाले लोग आए, उनको प्यास लगी थी, वो पानी के लिए आए, वो पानी पीने के लिए नाले में उतरे तो माता रानी दिखी उनको। तो पहले तो भाग गए, उनसे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया कि वहाँ भाई लेडीज़ दिख रही है, कौन है क्या है इसका पता नहीं, वो भाग गए। फिर गांव से इधर महाराष्ट्र से कुछ लोग आए, अपने चिचोली से, धारूर से, सबको इकट्ठा करके उनने लाया। फिर वो माता रानी से बात करी तो उनने फिर इस स्थान का बताया, माता रानी का बताया। और उसके बाद में जैसे एमपी में एक खबर पहुंची तो एमपी में भी यही खबर पहुंची तो वहाँ से भी आने सैकड़ों की संख्या में लोग बाग गाँव से आना चालू हो गया। और उसके बाद में माता रानी का देहांत तो हो गया और उसके बाद में थोड़ी यहाँ की स्थिति गड़बड़ा गई। गड़बड़ा ऐसी गई थी कि भाई यहाँ रहने वाले कोई नहीं थे, तो इस चक्कर में यानी बहुत कम पब्लिक आती थी। और अब धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो इस पब्लिक आ रही है और हमारी सबसे बहुत अच्छी पब्लिक आ रही है और माता रानी सबका अच्छा ही कर रही है, इसलिए तो लोग बाग आ ही रहे हैं। साल भर का जो आर्थिक खर्चा है, आपका आर्थिक बजट रहता है संस्थान का, वो किस मतलब कहाँ से चलता है, कैसे चलता है? दानदाताओं की देनगियों पर चलता है? दानदाताओं की देनगियों से चलता है। पीने की पानी की क्या व्यवस्था है? पीने की पानी की व्यवस्था, टंकी है, नल लगे हैं और पीने पानी के लिए इधर कुंड है, पीने का भी पानी टंकी में जाता है और इसके बाद सब नलों में पानी। और बिजली तो शासन की बिजली लगवा दी है शासन ने। अभी आपको ऐसी कौन सी कमी है जो अक्सर खटकते रहती है कि ये चीज़ की कमी हमें संस्थान के भक्तों के आने में थोड़ी सी दिक्कतें जा रही है, ऐसी कौन सी कमी आपको खटकती है? कमी ये खटकती है कि थोड़ा रोड बन जाए, रोड बन जाए तो हम यहाँ कुछ डेवलपमेंट कर सकें। यहाँ पे यदि डेवलपमेंट करने जाते हैं तो ये मान के चलो कि शासन की तरफ से यदि 10 रुपये मिल रहे हैं तो अपने को 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च लग रहा है, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। भाई भक्तों का पैसा है, उसी के पीछे अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो भक्त लोग दान दे रहे हैं उसी में से बचत करके उसी में अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो दानदाता जिनने पैसा दे दिया है तो उनके ही पैसे से अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ का शासन से वैसे कोई अपने को आर्थिक मदद नहीं।
क्यों ऐसी दिक्कतें आ रही है आपको कि जहाँ तक मध्य प्रदेश शासन की बात है तो मध्य प्रदेश का शासन कहीं के भी रास्ते अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सुंदर और अच्छे रास्ते मध्य प्रदेश के, इसके बावजूद इस मंदिर का रास्ता ऐसा क्यों लग रहा है? क्या बताए, हमने आवेदन तो कर चुके हैं, कलेक्टर महोदय को आवेदन दे चुके, सांसद महोदय को आवेदन दे चुके, विधायक महोदय को आवेदन दे चुके हैं, और पर उसकी भी कुछ परेशानियां उनने बताई। ये अपना आता है फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में, तो उस चक्कर में थोड़ी सी उसमें भी परेशानी जाती है, तो उसकी प्रक्रिया यानी शुरू से करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा वर्ग में आता है, समझ लो पिछड़े क्षेत्र में आता है। इस तरफ से एक तो इधर जनसंख्या उतनी है नहीं, तो ये बॉर्डर तो होने के वजह से। अच्छा, ये रोड का निर्माण होने के बाद में आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? भाई यहाँ पे जो अपने को क्या बोले इसको, जो कार्य करना है अपने को, डेवलपमेंट जो करना है अपने को, वो अपन अच्छे से कर पाएंगे। सुगमता से अपना मटेरियल यहाँ ऊपर आ जाएगा तो अपन बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे। जैसा कि क्या क्या चीज़ आपने सोच के रखी है, क्या क्या डेवलपमेंट करने का आप क्या? डेवलपमेंट करने के लिए तो हमने तो इतना सोच के रखा है कि जो कि शख्स यहाँ आए तो यहीं पे खो के रह जाए, ऐसा करने की सोच रहे हैं हम। भाई देखो, अपने को उनके रहने के लिए आवास चाहिए, आवास बन जाए, इधर अपना शौचालय बन जाए, हाँ झाड़ लगा सकते हैं, यानी हर चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। पर मजबूरी अपनी है कि रोड नहीं होने से अपन ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके सांसद कौन है और आपके विधायक कौन है? हमारे सांसद पीके जी हैं और विधायक महोदय हमने धर्मू सिंह सिरसाम जी। उनसे गुहार लगा चुके हैं आप? अभी हमने सांसद महोदय से तो अभी नहीं लगा पाया, और विधायक महोदय तो माता रानी के भक्त ही हैं। आज उनकी तरफ से भेंट आई है माता रानी के मंदिर। अभी हमारे जिलाध्यक्ष बीजेपी के जिलाध्यक्ष महोदय आए थे, उनकी पद यात्रा आई थी आठनेर से। अभी कल ही यहाँ से प्रस्थान किया हमने, वहाँ से आए थे, रात में यहाँ रुके, उनसे हमने सारी चर्चाएं की, उनको भी इस चीज़ों से अवगत कराया। उनने भी बोला है कि जितना भी हो सके मैं पूरा प्रयास करूँगा और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सांसद महोदय से बात करूँगा, विधायक महोदय से बात करूँगा, सबसे चर्चा करके जहाँ तक हो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी आइए। इस मंदिर के जो पंडित है वो पंडित अभी हमारे साथ में जुड़े हैं। पंडित जी आपका नाम? जयप्रकाश वाकोड़े। जय माता दी। आप कब से यहाँ पर है और कब से माता रानी की सेवा करते हैं? जी, वैसे तो मैं तीसरी क्लास में था तब से यहाँ आता हूँ, लेकिन श्रद्धा बहुत थी। आज मुझे माता रानी ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया है कि मुझे आज यहाँ पे पूजन करने का मौका मिल रहा है, और काफ़ी श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है और मेरे ज़रिए भी कुछ चीज़ें सफल हो रही है। तो मुझे बहुत सारा माता रानी का आशीर्वाद प्रदान हुआ है और बहुत सारी ऐसी सभी की खुशियों के साथ सम्मिलित होकर आगे बढ़ने का अवसर माता रानी ने प्रदान किया है। और अभी ऐसा कोई अनुभव आपके पास है जो बताना चाहेंगे, खास करके हमारे जो भक्त हैं उनके साथ शेयर करना चाहेंगे आप? जी, अनुभव तो इतने हैं कि काफ़ी है। मैंने शुरुआत में ही जब तीसरी क्लास में ही यहाँ आना प्रारंभ किया था तभी से चमत्कार देखा था कि एक हमारी बहन थी, चौहान फैमिली से थी, वो आई थी, उन्हें पुत्र नहीं थे, बच्चे नहीं थे, काफ़ी सालों से परेशान थी। लेकिन यहाँ उन्होंने 5 पूर्णिमा की और 5 पूर्णिमा करने के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और उसके बाद से और उसी के साथ मैंने और भी लोगों को देखा, साथों साथ और भी बहुत सारे चमत्कार हुए। कई लोग बीमार थे, उन लोग ठीक हुए हैं, और अभी अन्य बहुत सारी जिनकी भी समस्या है वो माता रानी के पास लेकर आते हैं सच्ची श्रद्धा से, वो सारी उनकी समस्या दूर हो रही है। पंडित जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर अक्सर माने जब भी आप रोज़ाना यहाँ पर आते हैं तो डेली ऐसी पब्लिक लगी रहती है, कोई विशेष दिन है जहाँ पर साल भर तो यूँ मेला चलता नहीं रहेगा, तो कब कब लोग आते हैं और कौन से समय वो लोग यहाँ पर आते हैं, भाविक भक्त यहाँ पे आते हैं? जी, ऐसा तो कोई समय नहीं है कि जब यहाँ भक्त ना आते हो, हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है। और विशेषतः पूर्णिमा के समय सभी को पता है कि यहाँ पर विशेषतः हवन होता है, तो उस वक्त भी सभी आते हैं। और प्रत्येक रविवार के दिन भी काफ़ी लोग छुट्टियों में भी यहाँ पर आते हैं, और साथ ही साथ जो भी पर्व रहा उस वक्त आपको भक्तों का बहुत सारा तांता नज़र आएगा और बहुत विश्वास के साथ आते हैं। ये हवन का समय कौन सा रहता है?
हवन का समय शाम को ही रहता है, क्योंकि अन्य जो भक्तजन आते हैं उनकी सुविधा को देखते हुए हम लोग थोड़ा लेट ही करते हैं। तो 8 बजे या 9 बजे से हवन हमारा प्रारंभ होता है। तो जितनी संख्या में भक्त रहते हैं उस हिसाब से वो रात के 12 बजे तक, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 2 बजे तक भी हवन करना पड़ता है। तो ये हवन 2 बजे होने के बाद में फिर वो भाविक भक्त यहाँ से निकलते हैं या यहीं पर रुकते हैं? जी नहीं, सभी लोग यहीं रहते हैं, आरती वगैरह होती है, सभी का खाना होता है, भंडारे का कार्यक्रम भी रहता है। हमारे काफ़ी साथीगण हैं, सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनके ज़रिए और पास ही में यहाँ पे समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके ज़रिए भंडारे का कार्यक्रम एकदम सफलतापूर्वक होता है। और बाकी लोग भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विदर्भ न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम भक्तों को? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरे समस्त सदस्यों की तरफ से भी और मेरी माता रानी की तरफ से भी, और विदर्भ चैनल से और सभी पब्लिक से, जितने भी भक्तजन हैं उनसे निवेदन है कि आप अक्सर आइए और बहुत सारे माता रानी से जो चमत्कार है उनको अनुभव कीजिए और हमारी माता रानी का आशीर्वाद लेते रहिए। और विदर्भ चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पर आए और सारी पब्लिक को जो हमारी चीज़ें हैं वो आप अवगत करवा रहे हो, तो आपके लिए बहुत बहुत और विशेष हमारी सभी का बहुत सारा धन्यवाद। जय माता दी। फिर से एक बार हमारे साथ में संस्थान के जो अध्यक्ष है भोजराज जी गायकवाड़, ये मुखातिब हुए हैं। क्या बताना चाहेंगे आप कि किस तरह से भाविक भक्त यहाँ पर आते हैं और यहाँ की जो घट स्थापना के दिन कोई ऐसी बात आप बताना चाह रहे हैं जिसके बारे में आम भक्तों को सारी जानकारी आप देना चाहते हैं? जी, अभी मतलब अपने कल की बात है, कल शाम की भरतवाड़ा से 4 लोग आए थे, यानी माँ बेटे और बहू और नाती। वो यहाँ आए, यहाँ से दर्शन किया और दर्शन करके वो अपने दादाजी के पास जाने, पाटा में दादाजी का स्थान है, वहाँ पे जाने वाले थे। तो हुआ क्या कि वो बहू की सास और उनके पति वो दोनों माँ बेटे निकल गए, वो आगे निकल गए, तो और ये दोनों माँ बेटे पीछे रह गए, जंगल में घूम गए। उनके पास कोई टार्च नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो वो रात भर यानी वो तो उधर चले गए और ये माँ बेटे हमारे पास में 9 बजे आए, जंगल में से घूम के 9 बजे यहाँ आए वो। तो यहाँ खूब रोए गाए, हमारे भटक गए थे रास्ता तो, और वो लोग चले गए। तो वो लोग भी कहाँ पहुँचे, दादाजी के पास पहुँच गए वो लोग भी। और वहाँ दादाजी के पास पहुँचने के बाद में जब पैर वैर छुए उनने, उनके दर्शन वगैरह किए, उसके बाद में उनको याद आई कि यार मेरा परिवार तो मैं छोड़ के आ गया, मेरा परिवार है कहाँ। तो वो उतने रात में निकले, तो ये पूरे जंगल में भटकते भटकते वो इधर आए कहीं। तो इधर से नीचे आए, नीचे से उनके साथ में एक सामने सामने फिर एक कुत्ता आया, कुत्ते ने उनको यहाँ पहुँचाया और वो कुत्ता यहाँ आके नाचा गेट के पास में। वो हमारे भाइयों ने देखा, उन्होंने भी हमारे भाइयों ने बताया, वो भाई वगैरह वो भैया बोले आज इतने खुश होके गए हैं कि भैया बोले हमारा परिवार हमें मिल गया है, हम सब मिल गए हैं, माता रानी ने हमको मिला दिया है और आप लोगों ने हमारी जो सेवा की बोले। भाई हमारी सेवा क्या है, या तो मंदिर का भंडारा होता ही है, अभी नवरात्र चल रहा है तो डेली शाम के टाइम में 150-200 लोग जितने भी लोग रुकते हैं यहाँ पे, हम मंदिर ट्रस्ट वाले यानी उनका पूरा भंडारे का प्रोग्राम रहता है, उनको खाना पीना सोने बैठने उठने की सारी व्यवस्था ये जवाबदारी हमारी बन जाती है और हम करते हैं। तो इतने खुश होके गए वो लोग, भैया बोले हम अभी और आएंगे, बोले नवमी अष्टमी नवमी के दिन फिर हम रुकेंगे बोले और बहुत अच्छे से अपन एंजॉय करेंगे बोले।
इस तरह से विदर्भ न्यूज़ की जो टीम है वो अमरावती से लेकर सीधी पहुंची महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा तक, जहां भोर कब में देवी अम्बा माँ बसी हुई है। भोर कब यानी भोर जिसे हम सुबह कहते हैं, उजाला कहते हैं, कब माने कपार, ऐसी कपार जहां पर दिन का उजाला तक नहीं पहुंच सकता, ऐसी भोर कब में विदर्भ न्यूज़ पहुंच चुकी है। हमारे मोर्शी प्रतिनिधि, मोर्शी संवाददाता संजय गारपवार, दिनेश मिश्रा एवं डॉक्टर जोशी के साथ कृष्णा लोटे एवं राहुल टेकाड़े की एक खास पेशकश अम्बे माँ भोर कब वाली।